तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है अजय ऑल क्लासेस में। तो आज अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अमीर ए कोही, तो अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो अमीर ए कोही की स्थापना ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किस शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो क्या बाबर के द्वारा या हुमायूं के द्वारा या अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। तो इसका हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो क्वेश्चन दिया गया अपना, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता की अध्यक्ष किसने की थी? तो क्वेश्चन दिया गया है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबिका चरण मजमूदार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्लिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग, चांचोरी ट्रेन घटना, कांकुरी कांड या डंडी मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा चूरा चोरी कांड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है? तो क्वेश्चन दिया गया है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी?
तो क्वेश्चन दिया गया है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो सन 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड माउंटबेटन था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, या लॉर्ड डलहौजी था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो गांधी जी ने क्या असहयोग आंदोलन के बाद करो या मरो का नारा दिया था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो क्वेश्चन दिया गया है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन, जिसकी नीति थी फूट डालो शासन करो। वो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी फूट डालो शासन करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था? तो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1907 में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के दो गुट बन गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी या छोड़ दी थी? तो क्या महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या जवाहरलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? 1911 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? एंटली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था? 1896 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? तो चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो ये आप कमेंट में बताइए, और ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अजय ऑल क्लासेस को। तो जय हिंद, जय भारत। हो जा जो आप लोग नहीं रहो।